बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को जो मेरी बात सुन रहे हैं उसके साथ मैं मुखातिब हूँ। चूँकि इस वक्त जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक नई सिचुएशन का सामना है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है, वहाँ हमारे मुल्क के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एहतियाती तदाबीर करें और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैं समझता हूँ कि मुश्किलात भी है, लोगों के रोज़गार की भी मसाइल भी है और हुकूमत ने उसके लिए बुनियादी इकदाम भी उठा रहे हैं कि कैसे रोज़गार को प्रोटेक्ट किया जाए और लोगों को जॉब के लिए जो इशूज़ बने उसको कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर रहते हुए उसके मसाइल हल करें। अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे मुतासर हुए हमारे ख़ासकर मजहबी तबका, तबलीगी जमात जो है ना बहुत बुरी तरह मुतासर रहा है, ज़ायरीन भी इससे मुतासर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में तमाम डिपार्टमेंट के, वो हेल्थ डिपार्टमेंट, इंटीरियर, रिलीजियस अफेयर, ओवरसीज, फॉरेन, तमाम मिनिस्टर और तमाम सेक्रेटरी जो है ना कमेटी के मेंबरान हैं और शहरियाज अफरीदी साहब उसकी हमने उसको कमेटी का एक नुमाइंदा बनाया है, कन्वीनर बनाया है, जो कि डेली बेस पे मीटिंग्स होती हैं और डेली बेस पे उसके मामलात को देखे जाते हैं। हम समझते हैं कि तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा काम कर रही है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हमें खुशी भी इस बात पे है कि हमारा उसके साथ बहुत क्लोज लाजान है। उसके 5 रुकनी शूरा हमारे इस कमेटी का हिस्सा है और कल शहरयार साहब उसके पास गए भी थे, वहाँ भी उनके साथ डिटेल डिस्कशंस हुई हैं। हम डेली बेस पे उसके साथ राबते में जो हमारे पाकिस्तानी जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अजला में हैं, तो इसके लिए भी हमने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा एक हफ्ते के अंदर हम तमाम उन भाइयों के लिए एक तरीका बना रहे हैं ताकि वो अपने घरों को बाइज़्ज़त तौर पर पहुँचाया जा सके। जो हमारे भाई इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या वो तबलीगी जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है, उसके लिए भी एक प्रोसीजर बनाया गया है। उस प्रोसीजर के मुताबिक उसको लाने के लिए भी तरीक़ाकार बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इस वक्त हमारे जो अफगानिस्तान में भी मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की और ख़ुद भी रबीत अफगानिस्तान में जो हमारे लोग हैं उसके लिए भी अफगानिस्तान में बात हो चुकी है। हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ इसको अब टेकअप कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द पहुँच जाएँ। मैं उसको यकीन दहानी करता हूँ कि आप बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने मुल्क में होंगे। इस तरह मिडिल ईस्ट में जो है और जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में यूरोप में हैं या जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स हो रहे हैं, संजीदा इकदाम उठाए जा रहे हैं, फुल कमिटमेंट के साथ, फुल डिवोशन के साथ सब कुछ हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अपने अमन में रख के, तमाम पाकिस्तानियों को अपने अमन में रख के इस सूरत हाल से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को निकाले, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला अपने फजल रहम से इस दुनिया को इस वबाल से निजात दिलाए। लेकिन मैं सिर्फ ये यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हम पूरी तेज़ी से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरे इख्तियार से अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात जल्द अज जल्द जो है ना हल हो जाएंगे, आप अपने मुल्क में होंगे। और इस वक्त जो इकदाम हुकूमत कर रही है, मैं पूरी मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला अल्लाह ताला अमन से, सुकून से हल करेगा। एक इम्तिहान है, बस थोड़ा सब्र से काम ले और इंशाअल्लाह ताला ये सब्र जो है ना हमें इस सिचुएशन से निकालेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को इस तकलीफ से निजात दिलाए और आए हम सब अल्लाह के यहाँ दुआ करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और खुसूस से इस्तग़फ़ार करें और दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह ये अब एक नया अपॉर्चुनिटी भी लाएगा। जितनी तकलीफ है, जितना मुश्किल है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी भी लाएगा और वो तरक्की और रोज़गार की अपॉर्चुनिटी होगी। शुक्रिया। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि वो एहतियात करें, सिर्फ और सिर्फ एहतियात करें।